नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपका अपना किसान मित्र नितिन। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब धान की बालियां निकलनी चालू होती हैं तो कभी कभी कुछ बालियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह बीमारी गंधी बग नामक कीट से फैलाई जाती है। इस रोग की प्राइमरी स्टेज में आपको अपने धान के खेत में तितली नुमा या पंखी नुमा कुछ कीट देखने को मिलते हैं। यह कीट धान की बालियों का दूध, जिससे चावल का दाना बनता है, उसको अपने डंक द्वारा चूसकर पी लेते हैं और बाली में खाली छिलका बचता है। दोस्तों, यह कीट एक बार में 200 से 250 अंडे दे देता है। यह अंडे से जब लार्वा बनता है तो वह लार्वा पत्तियों को खाते खाते धीरे धीरे तने तक पहुंच जाता है, जहां यह नीचे से गोब को काट देता है। जब गोब कट जाती है तो बाली तक पोषण नहीं पहुंचता और बाली सफ़ेद पड़ने लगती है। और अगर आप इस बाली को खींचकर देखोगे तो यह बाली सीधी की सीधी आसानी से निकल जाती है, और जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो अंदर से यह कटी हुई दिखती है। अगर आप धान के पौधे को उस जगह से चीर कर देखोगे तो वहाँ पर आपको एक सुंडी नुमा कीट दिखाई देगा। यह गंधी कीट का लार्वा होता है। इसे तना छेदक या स्टेम बोरर भी कहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे प्राइमरी स्टेज पर ही कंट्रोल कर लें, क्योंकि इस स्टेज में यह लगभग 5% से लेकर 7% तक ही उत्पादन को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर यह लगभग 20% तक उत्पादन कम कर देता है। अगर आपके खेत में पंखी नुमा कीट या गंदी कीट दिखाई देने लगे तो आप अपने खेत के आसपास या मेड़ों पर जो घास फूस है उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह कीट ज़्यादातर घास फूस में ही पनपता है। अगर आप इस कीट से छुटकारा चाहते हैं और आप केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप अपने खेत में येलो ट्रैप लगा सकते हैं। यह एक रात्रिचर कीट होता है जो रात के समय ही ज़्यादा हमला करता है, तो इसीलिए आप रात के समय अपने खेत के पास एक पुराना टायर जला सकते हैं, जिसके जलने से प्रकाश जो उत्पन्न होगा उससे यह कीट आकर्षित होगा और टायर से निकलने वाले जहरीले धुएं से ये मरकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यह उपाय जब भी कारगर है जब आपके खेत में इस कीट का प्रकोप बहुत कम से कम हो। अगर यह कीट ज़्यादा मात्रा में आ चुका है तो आपको केमिकल का ही उपयोग करना होगा। इसके लिए आप क्विनालफोस 1.5%, मेलाथियान या मेथाइल पैराथियान 2% के डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्प्रे की तो आप 500 ml प्रोपिनाफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% का स्प्रे, या फिर 500 ml लैम्डासाइलोथ्रिन 5% EC और 100 ग्राम एसिटामिप्रिड 20% SP को 160 से 80 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे करके इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर बात दूसरी स्टेज की करें तो इस समय ये कीट तना छेदक यानी स्टेम बोरर का रूप ले चुका होता है। इस समय हमारी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कामयाब नहीं रहती है, क्योंकि तना छेदक तने के अंदर रहता है और वहां से धान की कोप को काटता है और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वहां पहुंच नहीं पाती। इसीलिए हमें इस रोग से निजात पाने के लिए कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों इंसेक्टिसाइड डालनी पड़ेगी। अगर अभी आपके खेत में यह रोग कम मात्रा में है तो आप अपने खेत में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR, पर्टेरा या वेटाको या हर्बोशक्ति जैसी कोई दवाइयाँ धान की जड़ों में डलवा सकते हैं। इससे पौधा धीरे धीरे जहरीला हो जाएगा और तना छेदक अंदर ही मर जाएगा। वहीं अगर यह रोग ज़्यादा मात्रा में आ चुका है तो आपको अपने खेत में कुछ कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। उसमें आप प्रोपिनाफोस प्लस साइफर को कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर लैम्डासाइलोथ्रिन को कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP के साथ स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्डासाइलोथ्रिन व थायोमेथाक्सम को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, या कोरोजन का स्प्रे भी आप इस रोग में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट और लैम्डासाइलोथ्रिन का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी दवाइयों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक आती रहे।